घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अभिभाषण हुआ। 10 साल के कार्यकाल में किस तरह से कामकाज किया गया, विकास को लेकर, उसको लेकर राष्ट्रपति ने आज अभिभाषण में जिक्र किया है, किस तरह से देख रहे हैं? ये झूठ और जुमलों की सरकार ने महामहिम से आज झूठ का पोथला पढ़वाया। उस अभिभाषण में बेरोजगारों की बात नहीं हुई। आप नॉर्थ ईस्ट में शांति और डेवलपमेंट की बात करते हैं, मणिपुर पर खामोश हैं। आपने किसानों की आय दुगुनी हुई कि नहीं हुई उसके बारे में बात नहीं की। नीट घोटाले पे आपने लिपापोती करने का प्रयास किया, और नीट पहला होता तो शायद आप लोगों को एक मौका भी देते, जनता देश की देती। हमारे यहाँ ऐसे नीट घोटाले तो उत्तर प्रदेश में हमेशा से होता रहा है। किसी पेपर लीक वाले के घर पे बुलडोजर चला आज तक? आज उनको इमरजेंसी की बात करी। इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा पीड़ित तो हम लोग रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता भी और मेरे तो व्यक्तिगत रूप से घर वाले भी जेल में थे। तो जब बात 50 साल पहले की चल रही है तो क्यों नहीं 40-50 साल और पीछे चला जाए। अपने चरित्र के बारे में बता देते। आज आज़ादी के अमृत काल मना रहे हैं। आज़ादी के लड़ाई में 1942 में आप क्या कर रहे थे? अगर 50 साल पहले की बात होगी तो 45 साल 40 साल और पीछे जाने में क्या है। देश को ये भी तो पता होना चाहिए कि आप लोग जो आज़ादी की बात अमृतकाल बना रहे हैं उसमें आप कितना अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। हमारे घर वाले मालदा में जब 42 का आंदोलन में थे तो ये लोग अंग्रेज़ों को, विक्टोरिया को चिट्ठी लिख रहे थे कि कुचल दिया जाए आंदोलन। ये चरित्र भी इनका उजागर होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति महोदय महामहिम को भी पीड़ा हुई होगी वो बात बोलते हुए, क्योंकि उस समय तो वही कांग्रेस में थे। और जो लोग, जिस नाम को आप लोग जानते हैं, हम लोग ने सुना है, जो चर्चित नाम इमरजेंसी के दौर में सबसे ज़्यादा उनका आतंक कहिए या दबदबा कहिए, उनकी बीवी बच्चों को सांसद बनाकर अपने पार्टी में कौन रखा है? तो आप किसी को उपराष्ट्रपति बना देते हैं, किसी को MP बना देते हैं। उन्हीं लोगों से आप यहाँ दोहरा चरित्र दिखाते हैं। ये भी उनके असली चरित्र को उजागर करता है। देश को ये जानना चाहिए कि ये लोग जब नैतिकता की बात करें, संविधान की बात करें, आज़ादी की बात करें तो एक मजाक है। ये इसका मतलब नहीं जानते, क्योंकि यहाँ कोई योगदान नहीं रहा है। राष्ट्रपति ने सर ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने काम किया है। चाहे रक्षा के क्षेत्र की बात करें या और भी क्षेत्रों की बात करते हैं तो कामकाज किया गया है। फैसले सदन में अगर लिए गए हैं तो राष्ट्रपति को ये भी बताना चाहिए कि कितने फैसले बिना बहस के पास कर दिए गए। आप सांसदों को सस्पेंड कर दोगे और फैसले ले लोगे। फैसला नहीं था, तानाशाही फरमान था। लोकतंत्र की रक्षा नहीं हुई थी, वहाँ चीरहरण हुआ था। जब आप सांसदों को सस्पेंड करके बिल को पास कराते हो तो फैसला नहीं, वो तुगलकी एक फरमान था। मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी संख्या बढ़ी है, इस बार इनकी तानाशाही रवैये को हम चलने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल है, इससे हटकर एक सवाल है कि सुभाषपा विधायक बेदी राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत समाचार की टीम पहुंची भी थी बेदी राम के पास, और जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया और जो कनेक्शन नीट को लेकर सामने आ रहा है बेदी राम का, क्या आपको लगता है अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है सुभाषपा की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से? भाजपा की तरफ से कार्रवाई की गई, सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। सहयोगी है इसीलिए ना। मैं शायद आपके भारत समाचार पर ही उनका एफिडेविट भी देख रहा था, जिसमें पहले से मामले सब पेपर लीक के 9 केस चल रहे हैं। और मैं पता नहीं भारत समाचार या किसी सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर जी का वो बयान भी दे, जहाँ तारीफ और कसीदे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नौकरी दिलवा देते हैं। तो इसका मतलब कि वो ये असली सरगना यही है। इनकी जाँच होनी चाहिए। इनकी जानकारी में देखिए, अनजाने में किसी नेता से गलती हो जाए, कोई कार्यकर्ता के साथ खड़ा हो जाए, फोटो तो समझ में आता है, लेकिन आप जानबूझकर कसीदे काट कर, तारीफों के पुल बांधकर उनको ले आते हैं, तो मुझे तो लगता है STF को, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये बेदी लाल सिर्फ मोहरे है या इनका सरगना, इनका नेता है। आपको लगता है पहले तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए थी। बुलडोजर क्यों नहीं गया? जोगी जी का बुलडोजर का तेल कब क्यों खत्म हो गया? उत्तर प्रदेश में जितने पेपर लीक हुए, किसके घर पर बुलडोजर चले? और हर पेपर लीक करने वाले या अधिकांश पेपर लीक करने वालों के तार भारतीय जनता पार्टी या गुजरात से ही क्यों जुड़े होते हैं? इसकी जांच कौन करेगा? मेरा तो मानना है कि सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं रहा गया। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से सारे पेपर लीक के मामलों की जांच होनी चाहिए
और दोषी कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति जी से सदन में भाषण दिलवाते हैं, आपका सहयोगी विधायक वहाँ पेपर लीक मामले में पुलिस पूछताछ तक करने नहीं गई, अभी क्यों संरक्षण दे रहे हैं? ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये सारे घोटाले इन्हीं से जुड़े हुए हैं। सदन में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। मैंने आज नोटिस भी दिया है। अगर उस मामले को अलाउ किया जाता है तो मैं स्वयं उठाऊंगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।